दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे हमारा एमसी ऑक्शन हाउस में तहलका मचाता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किनन जंगल में एक लड़की को बचाया था जिसका नाम हान था। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब हान अपने रूम में वापस पहुंचती है तो वहाँ उसकी एक दोस्त उसका इंतजार कर रही होती है और चिंता से पूछती है तुम अभी तक कहाँ थी। हान अपनी दोस्त को बताती है मैं पहाड़ों पर गई थी जहाँ एक टाइगर से मेरी फाइट हो गई थी। फाइट के दौरान मैं काफी ज्यादा घायल हो गई थी। यह सुनकर वो लड़की हान के चारों तरफ घूमने लगती है और गौर से देखती है। उसे तो कोई घाव नजर नहीं आता। वो कहती है लेकिन तुम तो कहीं से भी घायल नहीं लग रही हो। हान शांति से जवाब देती है तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहाड़ों पर मुझे एक लड़का मिल गया था जिसने मेरी सारी चोटें भी ठीक कर दी और मेरी जान भी बचाई। अब सीन बदलकर शहर के ऑक्शन हाउस में पहुंच जाता है जहाँ बहुत भीड़ जमा होता है। ऑक्शन मास्टर जो कि लुओ ताई होता है वह एक पील दिखाते हुए बताता है कि यह पील लिन फेंग ने बनाई है जो कि फैंग फैमिली से है। इसकी प्योरिटी 60% है और हम इसे ऑक्शन में रख रहे हैं। इसकी बिडिंग 12,000 सिल्वर कॉइन से शुरू होती है और यहाँ से पैसों का खेल शुरू होता है। एक के बाद एक बोलियां लगनी शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति चिल्लाता है मैं 20,000 का बेट लगाता हूँ। दूसरा वाला काउंटर करते हुए बोलता है कि मैं 30,000 का बेट लगाता हूँ। तीसरा भी कूद पड़ता है। वो बोलता है कि मैं 50,000 का बेट लगाता हूँ। यह देख कर लुओ ताई सभी को शांत करते हुए कहता है आप लोगों को इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कुल 5 पिल्स हैं। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। भीड़ में से कोई कहता है मानना पड़ेगा कि फैंग फैमिली शहर की नंबर 1 फैमिली होने के लायक है। वो फाइटिंग में ही नहीं बल्कि पिल्स बनाने में भी काफी अच्छी है। अब लुओ ताई अपनी स्ट्रेटेजी बताते हुए लिंग फेंग से कहता है कि यंग मार्शल लिंग फेंग मुझे लगता है कि अब वो किंग वान भी खतरे में आने वाली है। इस पील के जरिए हम पूरी मार्केट पर कब्जा कर लेंगे जिसके बाद वो किंगन की कोई मदद नहीं कर पाएगी। इतना कहकर लुओ ताई सभी शॉप ओनर्स से घोषणा करता है कि आप सभी शॉप ओनर्स जो भी हमारे अलायंस को ज्वाइन करेगा हम उसे टैक्स में छूट देंगे और शॉप का किराया भी मुफ्त होगा। यह ऑफर सुनकर तो सभी लोग झूम उठते हैं। एक दुकानदार खुशी से बोलता है कि यह तो बहुत खुशी की बात है। अगर हमें यहाँ मौका मिलेगा तो इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। और अब यहाँ भाग दौड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे से आगे निकलकर चिल्लाने लगते हैं पहले मैं ज्वाइन करूंगा। तभी एक व्यक्ति आकर कहता है मैं द वर्ल्ड सेकंड शॉप का ऑनर हूँ और मैं आपके अलायंस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यह तो लॉन्ग बाई वान है जो कि स्वॉर्ड अलायंस से है लेकिन आखिरकार यह यहाँ पर करने क्या आया है? क्या यह भी इन्हें ज्वाइन करने आया है? अगर ऐसा हुआ तो स्वॉर्ड अलायंस बहुत ही घाटे में चली जाएगी। लुओ ताई भी हैरान होकर लॉन्ग से कहता है मैंने यह नहीं सोचा था कि मिस्टर लॉन्ग जो है वो भी हमारे अलायंस को ज्वाइन करेंगे। अगर आपके जैसा बड़ा बिजनेसमैन हमारे अलायंस को ज्वाइन करेगा तो मैं श्योर हूँ कि हमारा ग्रोथ इस सिटी में बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा और अगर आप हमारे अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लॉन्ग खुश होकर बोलता है कि यह मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मुझे आपके अलायंस को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यह देखकर एक लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर लॉन्ग से कहती है लॉन्ग तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम स्वॉर्ड अलायंस की मेंबर हो और तुम इस तरह अपने अलायंस को कैसे धोखा दे सकते हो। लॉन्ग बेशर्मी से जवाब देता है देखो मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर मैं इनके अलायंस को ज्वाइन करूंगा तो उससे मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करनी चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सुनकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है देखना तुमने आज जो किया है उसके लिए तुम बहुत ही पछताओगे। और अब दोस्तों आता है हमारा हीरो की एंट्री। किनन वहाँ पहुंचकर लॉन्ग से कहता है मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर लॉन्ग फैंग फैमिली का डॉग बन जाएगा। लॉन्ग हंसते हुए कहता है देखो मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता हूँ। मुझे जहाँ ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा मैं उस तरफ चला जाऊंगा। अगर तुम लोग मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हो तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। तभी फैंग फैमिली का यंग मास्टर और लुओ ताई दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं और एमसी को देख कर कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और बाकी लोग उसी के साथ में चिल्लाने लगते हैं तुम लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। और उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर एमसी बोलता है कभी कभी तुम सब एक साथ मिलकर शो ऑफ करने की कोशिश करते हो और तुम लोग नहीं जानते हो कि ट्रेस कभी साथ मिलकर गोल्ड नहीं बन सकते हैं, वो हमेशा ट्रेस ही रहेंगे। यह देखकर किंग वन एक पिल निकालकर कहती है मैं जानती हूँ कि 60% प्योरिटी के साथ तुमने एक पिल रिफाइन की है। अगर तुम्हें उस पिल को लेकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ सबसे बड़े हो गए हो तो अब इस पिल को देखकर क्या कहोगे। उस पिल को देखकर वहाँ एक ओल्ड मैन काफी शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि यह तो बेस्ट क्वालिटी की पिल है। किनन शांति से जवाब देता है हाँ यह 90% प्योरिटी की बेस्ट पिल है, तो बताओ अब तुम इसे खरीदना चाहोगे। यह सुनते ही सभी लोग बीड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं 50,000 सिल्वर कॉइन का बेट लगाता हूँ। एक और बंदा 80,000 सिल्वर कॉइन का बिड लगा देता है। तभी एक और बंदा 1 लाख सिल्वर कॉइन का बिड लगा देता है। यह देखकर लुओ ताई चिल्लाकर पूछता है आखिर तुम्हें यह बेस्ट क्वालिटी की पिल कहाँ से मिली है। तभी लिन फैमिली का यंग मास्टर बोलता है इस पिल को पक्का तुमने कहीं से चुराया होगा, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर गार्ड्स को बोलता
बोलता है जाकर इन्हें पकड़ लो। कुछ गार्ड्स किन्नन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एमसी अपने हाथ में एक अटैक बनाकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, और एक ही अटैक में सभी गार्ड्स को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है ये वैकिल्स है, सच में मुझे हंसी आ रही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना एरोगेंट हो जाओगे। लेकिन दोस्तों अभी तो और भी धमाका बाकी है। किंग वन एक और पिल निकाल कर कहती है, ठीक है अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो फिर इस पिल को देखकर क्या कहोगे, क्योंकि यह एक परफेक्ट पिल है। परफेक्ट पिल को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाते हैं या तो 100% की परफेक्ट पिल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैंने आज परफेक्ट पिल को देख लिया है। फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो रोते हुए बोलता है कि मेरे लाइफ में अब कोई रिग्रेट नहीं रहा, फाइनली मैंने एक परफेक्ट पिल को देख लिया है। अब सभी शॉप ओनर्स किनन के पास दौड़ आते हैं और बोलते हैं हम आपकी शॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसमें से एक शॉप ओनर बोलता है कि मेरे पास में 50 शॉप है जो कि नॉर्थ स्ट्रीट पर है। तभी एक और शॉप ओनर कहता है कि मेरे पास 35 शॉप है जो कि साउथ स्ट्रीट पर है। फिर एक और शॉप ओनर बोलता है कि मेरे पास 20 शॉप है जो कि वेस्ट स्ट्रीट पर है। तभी वो पहले वाला गद्दार लुओताई से कहता है कि बॉस लुओताई मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी लुओताई शौक होते हुए कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। वो गद्दार चिल्लाते हुए बोलता है कि द वर्ल्ड सेकेंड शॉप स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन करेगा, लेकिन किंग वन और एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो वो किंग वन के ब्रदर के पास में आते हुए कहता है कि ब्रदर काई, मुझे नहीं पता था कि स्वॉर्ड अलायंस में इतनी पावरफुल एल्केमिस्ट होगा, और अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है। मैं होप करता हूँ कि आप लोग मुझे एक और चांस दोगे। लेकिन किंग वन का ब्रदर कहता है जाओ किन्नन से कहो कहीं वो तुमको माफ कर दे। तो वो एमसी के पास में जाकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है यंग मास्टर किन्नन, मैं दोबारा आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन करने दे सकते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद किन्नन बोलता है मिस्टर लॉन्ग, क्या आप जानते हैं कि मुझे किस तरह के पर्सन से नफरत है। गद्दार कहता है नहीं मुझे नहीं पता है। एमसी उसके गर्दन पर स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए बोलता है कि वो पर्सन जब आप पावर में होते हो तो आपके पास रहता है प्रॉफिट के लिए, और जब आपकी पावर खत्म हो जाती है तो वो पर्सन आपका साथ छोड़ देता है। उस पर्सन से मुझे काफी नफरत है। मैं उस तरह के पर्सन का गन भी पसंद नहीं करता, और अभी मैं तुम्हारे जैसे पर्सन की बात कर रहा हूँ। फिर किन्नन गुस्से में बोलता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें मारकर मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता हूँ, और अगर तुमने दोबारा स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन करने की बात की तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो गद्दार वहाँ से भाग पड़ता है और अपने गाल पे थप्पड़ मारते हुए वहीं रोना शुरू कर देता है और बोलता है मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने स्वॉर्ड अलायंस को छोड़ दिया था। यह सिचुएशन देखकर लिंग फैंग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में लुओ ताई की तरफ देखते हुए कहता है लुओ ताई, अगर यही तुम्हारी स्ट्रेटेजी थी तो मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। लुओ ताई डट कर कहता है यंग मास्टर, इस किन्नन ने यहाँ पर हिस्ट्री बना दी है, अब सभी शॉप ओनर्स उसकी तरफ जा रहे हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लिंग फैंग गुस्से में कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे और हमारे बीच में जो भी था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। यह सुनकर लुओ ताई को काफी शौक लग जाता है और लुओ ताई बोलता है कि नहीं नहीं अभी यहाँ पर क्या हुआ है। अब लिंग फैंग किन्नन के पास में आकर धमकी देता है मानना पड़ेगा तुमने यहाँ पर काफी अच्छी चाल चली है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस स्टेज से तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम काफी गलत हो, क्योंकि मेरी वेडिंग वाले दिन यहाँ पर काफी बड़ा फाइट होने वाला है जिसमें मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस फाइट के दौरान मेरे सामने मत आना। किन्नन भी उसकी तरफ देख कर कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुमने यहाँ जो कुछ भी बोला है वो तुम करके दिखाओगे, नहीं तो मैं तुमसे हमेशा डिसअपॉइंटेड रहूंगा। और सीन चेंज होकर अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर लुओ ताई स्वॉर्ड अलायंस के हेडक्वार्टर में पहुंचता है और वहाँ पहुंचकर अपने घुटने पर बैठकर कहता है मैं यहाँ पर किंग से मिलने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। उसे इस तरह घुटनों पर बैठा देखकर वहाँ के सभी मेंबर्स आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पर इस तरह घुटनों पर बैठा हुआ है। सच में लिन फैमिली ने इसके साथ काफी गलत किया है, क्योंकि उन्होंने इसका फायदा उठाकर इसे छोड़ दिया है। उनकी इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होकर किन्नन और किंग वन पर आ जाता है जो बैठकर आराम से चाय के मजे ले रहे होते हैं। तभी एक मैनेजर आकर किन्नन को बताता है कि मास्टर वो लुओ ताई सुबह से गिर पर नॉक कर रहा है, कह रहा है कि आपसे जरूरी बात करनी है। किन्नन चाय पीते हुए मुस्कुराता है और कहता है अरे वाह, मुझे नहीं लगा था कि ये लुओ ताई इतना डिटरमाइंडेड निकलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। तभी किंग वन क्यूरियोसिटी से पूछती है तो क्या कहते हो, मिलना चाहिए उससे, मुझे लगता है कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए यह परफेक्ट कैंडिडेट होगा। और गाइस आप लोग यहाँ पर किंग वन की शार्प बिजनेस माइंड देख सकते हो। और तभी किन्नन एग्री करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, फैंग फैमिली से धोखा खाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब वो हमारे साथ में कोई गलत काम करेगा, उसे अलायंस में ज्वाइन कर लेना चाहिए। किंग वन एमसी से कहती है मैं जब जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तब तब और भी ज्यादा पसंद करने लगती हूँ। एमसी कहता है मिस किंग वन आप ऐसा मजाक मत किया कीजिए और चलिए लुओ ताई से मिलते हैं। थोड़ी देर बाद किन्नन और किंग वन दोनों लुओ ताई के सामने
सामने आ जाता है। लुओताई अभी भी वहीं पर नील डाउन कर रहा होता है और गाइज मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा भी कर सकता है। और गाइज इस बंदे में कितने ज्यादा पेशेंस है, ये रात से खड़ा हुआ है। गाइज मैं पिछली बार बोल दिया था कि सुबह में, ये थोड़ी सा मिस्टेक हो गया था। ये रात से ही किनन का इंतजार कर रहा है। तभी किंग वन लुओताई से कहती है, उठो लुओताई, अब क्या कर रहे हो, तुम्हें तो रिलीज कर दिया गया था ना, फिर यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो। लुओताई नर्वस कहता है, मैं बहुत गलत था, मैंने फैंग फैमिली के साथ मिलकर आपके साथ जो कुछ भी किया था वो कम्प्लीटली रॉन्ग था। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और लुओताई जेन्युइनली गिल्टी फील कर रहा होता है। यहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट साफ दिख रहा होता है। किंग वन किनन की तरफ देखकर पूछती है, तुम क्या कहते हो, क्या इसे माफ कर देना चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं इसे माफ कर सकती हूँ। किनन सोचते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से लुओताई बिजनेस करने में काफी स्किल पर्सन है, इसीलिए सही रहेगा कि हम अपने स्वॉर्ड अलायंस के बिजनेस को इसे हैंडल करने दें। किंग वन खुशी से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इस सिटी में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन लुओताई यहाँ काफी लंबे टाइम से है, इसलिए बिजनेस के बारे में ये मुझसे काफी अच्छा जानता है। और गाइस लुओताई की खुशी देखने के लायक थी। वो इमोशनल होकर कहता है, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है, आप मुझे पनिश करने के बजाय स्वॉर्ड अलायंस को मैनेज करने का जिम्मेदारी दे रहा है। किंग वन कॉन्फिडेंटली कहती है, अब तुम्हें कुछ भी इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्वॉर्ड अलायंस का सारा बिजनेस अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इसे संभालना होगा। इस बात को सुनकर लुओताई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इमोशनल होकर कहता है, इतनी गलतियों के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया है, यहाँ तक कि स्वॉर्ड अलायंस का मैनेजमेंट भी मेरे हाथों में दे दिया है। मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सिटी में स्वॉर्ड अलायंस को बहुत अच्छे से फैला सकूं। किनन भी खुश होकर कहता है, यह बहुत अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर फैंग फैमिली पर आ जाता है। यहाँ फैंग फैमिली का हेड अपने बेटे लिंगफेंग से गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किनन ने लुओताई को भी अपने स्वॉर्ड अलायंस में ज्वाइन कर लिया है और किनन प्रतिदिन पावरफुल होता जा रहा है। अगर यह इसी तरह कंटिन्यू होता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि इनके रहते हुए मैं कभी सिटी लॉर्ड बन भी पाऊंगा। गाइज आप लोग यहाँ पर फैंग फैमिली की जेलसी देख सकते हैं। लिंगफेंग अपने फादर को समझाते हुए कहता है, फादर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ट्रेनिंग में 70% प्रोग्रेस कर चुका हूँ, और रही बात किनन की तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन वो मेरा कभी भी ओपोनेंट नहीं बन पाएगा, मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। और किनन को खत्म करने के बाद मैं लुओताई को भी ज्वाइन कर लूंगा, उसके बाद वो मेरी हेल्प करेगा जिससे आप आसानी से सिटी लॉर्ड बन जाएंगे। और वो कॉन्फिडेंट होकर अपने फादर से कहता है कि तो फिर मैं आपसे कुछ रिसोर्सेज ले जाऊंगा और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि किनन मेरे हाथों से जिंदा बच जाए, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि एमसी के पास क्या क्या चीजें हैं। उसने अपनी एंसेस्टर की ब्लड लाइन जो कि असुरा गॉड की ब्लड लाइन है उसे एक्टिवेट कर चुका है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीन फिर शिफ्ट होता है। यहाँ हम सिटी के कुछ लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति एक्साइटेड होकर कहता है, मैंने सुना है कि आज फायर सेट का डेलीगेशन हमारी स्वॉर्ड सिटी में आने वाला है, वो यहाँ आकर सेट के लिए टैलेंटेड डिसाइपल को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ, और मुझे लगता है कि वो लिंगफेंग को ही सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि वो काफी पावरफुल है। मैंने सुना है कि वो अब कोर्स को भी रिफाइन कर सकता है, इसीलिए वो ही इस बार सिलेक्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ हमें पता चल रहा है कि फायर सेट का डेलीगेशन आने वाला है, यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहे होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, रास्ते से हट जाओ, अगर किसी की वजह से मास्टर लेट हुए तो यहाँ पर मारा जाएगा। उन लोगों को देखकर एक बच्चा बोलता है कि तुम लोग ऐसे रास्ते पर नहीं चल सकते हो, और तुम लोगों के पास में इतनी पावर भी है, तुम लोग इस सिटी में जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसकी बातों सुनने के बाद वो नाइट कहता है कि तुम फैंग फैमिली को ऑफेंड करने की इतनी हिम्मत कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। और इतना बोलकर वो नाइट उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और आगे बढ़ जाता है। उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं होती है, जिसको देखने के बाद लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी एक छोटी सी बच्ची उनके रास्ते में आ जाती है और रोते हुए कहती है, मम्मा कहाँ हो। वो नाइट रोते हुए अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर, एक छोटी सी बच्ची रास्ते में आ गई है, अब क्या करना चाहिए। और उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि लिंगफेंग बैठा होता है। वो कोल्डली कहता है, मैंने कहा था कि कोई भी रास्ते में आए तो उसकी परवाह मत करना और अभी इसके ऊपर बैलगाड़ी चढ़ा दो। वो नाइट शॉक होकर पूछता है, क्या आप सच में उसके ऊपर चढ़ाना चाहते हो? तभी उसकी मंगेतर कहती है, तुमने सुना नहीं, चढ़ा दो उसके ऊपर। वो नाइट हाँ बोलने के बाद उदास होकर अपने मन में सोचता है, बच्ची प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं मजबूर हूँ। और वो अपने घोड़े को बच्ची के ऊपर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी जल्दी चलो और जो भी बीच में उसके ऊपर चढ़ा देना। और अब हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो डर कर चिल्लाती है कि नहीं, लेकिन तभी उस नाइट के गाल के ऊपर एक स्लेश आकर लगता है और उस स्लेश के लगने के कारण वो नाइट वहीं पर ही रुक जाता है। और दोस्तों असली हीरो एंट्री मारता है। किनर वहां पर पहुंच चुका होता है और उसने ही उस बंदे पर अटैक किया था। हम उस नाइट को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम फैंग फैमिली के ऊपर स्वॉर्ड का यूज कैसे कर सकते हो। लेकिन किन्नन छोटी बच्ची के सिर पर हाथ रखकर प्यार से
कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा, और वो बच्ची को सेफ प्लेस पर ले जाता है। एमसी गुस्से में कहता है लिंगफिंग तुम सच में ब्रेव हो गए हो, तुम्हें छोटी बच्ची भी नहीं दिखाई दे रही है। लिंगफिंग अपनी गाड़ी से निकलकर कहता है कि टीना तुम नहीं जानते हो कि मेरी फैमिली सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है और इस सिटी के लोगों का फेट हमारी इन फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम चाहेंगे तो ये जिंदा रहेंगे और अगर हम चाहेंगे तो ये मारे जाएंगे। इतना बोलने के बाद वो एक बंदे को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम रेसिस्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो बंदा डरते हुए कहता है नहीं नहीं यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और लिंगफिंग उस बंदे को छोड़ देता है और कहता है जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो किसी के भी फेट को डिसाइड कर सकते हैं और इन कीड़ों मकोड़ों की मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। और किन्नर की तरफ हाथ पॉइंट करते हुए कहता है और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मैं 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और याद रखना बहुत जल्दी हम दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। किन्नर अजीब सा फेस बनाकर कहता है तुम कह रहे हो कि तुम केवल 7th लेवल पर हो तो इतनी ओवर कॉन्फिडेंस की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अभी भी आसानी से खत्म कर सकता हूँ। लिंगफिंग गुस्से में अपने लोगों से कहता है चलो यहाँ से, और वो अपनी गाड़ी पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बच्ची की माँ वहाँ पर आकर अपनी बेटी को गले लगाती है और किन्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किन्नर हम्बल होकर कहता है आपको अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही डेंजरस लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों ट्रू हीरो का गुण यही होता है कि लोगों की वो रक्षा करे और वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सच में मास्टर किन बहुत ज्यादा ब्रेव है। एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए इन्होंने फैंग फैमिली के यंग मास्टर से भी फाइट कर ली है। और हम लोगों को देखो हमने एक कितना बड़ा ड्रामा किया था लेकिन फिर भी हमारे लिए फाइट करने को तैयार हो गए हैं। सच में ये यंग मास्टर बनने के लायक है। अब सीन फायर सेट के डेलीगेशन पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और यहाँ पर फायर सेट से 2 एल्डर्स आए हुए होते हैं और अब हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि उन दोनों से कहता है क्या बात है, इस बार फायर सेट ने यहाँ 2 एल्डर्स को भेजा है, लगता है कि फायर सेट इस बार हमारी सिटी से कुछ ज्यादा टैलेंटेड लोगों को लेकर जाने वाला है। एल्डर हान सीरियस टोन में कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर केवल एक ही पर्सन को लेने के लिए आए हैं। दूसरा एल्डर जिसका नाम लुओजाई होता है वो कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एवरेज लोगों को लेकर जाएं, हम यहाँ पर केवल बेस्ट टैलेंटेड लोगों को ही लेकर जाएंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड मन में सोच रहा होता है कि यह आदमी वाकई में बहुत ज्यादा घमंडी है। फिर हम लुओजाई को देखते हैं जो अपने दिमाग में एक परफेक्ट योजना बना रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि फायर सेट में जाकर अपनी पावर को साबित कर सकूं और उसी के साथ में फैंग फैमिली मेरे पैरों के नीचे होगी और मैं फैंग फैमिली को कंट्रोल करके उससे काफी ज्यादा रिसोर्सेज लूंगा जिससे मैं अपनी ताकत को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा पाऊंगा। उसकी इतना बोलने के साथ ही हम लिंगफिंग को देखते हैं जो अरीना के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। अरीना के बीच में खड़ा होकर वो घमंडी भरे लहजे में कहता है अगर यहाँ पर कोई भी मुझसे लड़ने का दम रखता है तो सामने आकर दिखाए। और दोस्तों यहाँ पर हमारी मानवा का रियल मोड शुरू होता है। लिंगफिंग की इस बोल्ड चुनौती को सुनकर एक यंग वॉरियर सामने कदम रखता है। उसकी आंखों में बदले की आग थी और वो दृढ़ता से भरकर कहता है मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। लेकिन अचानक उस लड़की की माँ बेचैनी से मौके पर पहुंच जाती है। वो रोते हुए अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है। वो रोककर कहती है बेटा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, अगर तुम इसे फाइट करोगे तो यही तुम्हें मार देगा। यहाँ सबसे दिल छू देने वाला पल आता है। दोस्तों वो यंग लड़का अपनी माँ की तरफ देखकर दुखी भरे लहजे में कहता है मैं इन इविल लोगों से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे फादर को बेरहमी से मार दिया था जब मैं बिल्कुल कमजोर और लाचार था। मैं अपने फादर को इन राक्षसों के हाथ से बचा भी नहीं पाया था। वो आगे कहता है उस दिन के बाद मैंने दिन रात ट्रेनिंग की है ताकि मैं अपने फादर की देख का बदला ले सकूं। आज आखिरकार मेरे पास में सुनहरा मौका आया है। मैं इन हथियारों से अपने फादर का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए माँ प्लीज मुझे मत रोकिए। उसकी माँ इतना सुनकर पूरी तरह से चुप हो जाती है और दुखी में खामोश हो जाती है। अब अरीना के अंदर रियल एक्शन का समय आ गया होता है। वो बदला लेने के लिए वॉरियर गुस्से से भरकर लिंग से कहता है लिंग आज तुम पक्का मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिंग से मानजनक लहजे में कहता है तुम तो केवल बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर ही पहुंचे हो और तुमने दावा किया है कि तुम पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जिंदगी भर ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर ही पहुंचे हो। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे कमजोर वॉरियर को अपने हाथों से मारूंगा। इस अपमान को सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लड़का लड़ने की पोज में आ जाता है। वो गुस्से से कहता है ठीक है तो फाइट को शुरू करते हैं। यहाँ से रियल लड़ाई की दृश्य शुरू होती है। वो वॉरियर अपने हाथ में एनर्जी का अटैक बनाकर लिंगफेंग पर तेज अटैक करने के लिए दौड़ जाता है। लिंगफेंग भी अपनी स्वॉर्ड तैयार करते हुए आसानी से कहता है अच्छा अगर तुम इस सजा के लिए तैयार हो तो मैं भी रेडी हूँ। लेकिन दोस्तों लिंगफेंग की अटैक स्पीड को देखकर वो वॉरियर भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। इससे पहले कि प्रॉपर रिएक्शन दे पाता लिंगफेंग की तेज स्वॉर्ड सीधे आकर उस वॉरियर के शरीर के अंदर घुस जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता अपनी बचाव के लिए और लिंगफेंग उसके पास में आकर उसे एक जोरदार लात
लात मारता है और लात मार के एरिना के बाहर फेंक देता है जैसे वो कोई बेकार चीज हो। वो सीधे जाकर दीवार से टकराता है और अपने प्यारे बेटे को इस तरह मरते हुए देखकर वो माँ जोर जोर से रोने लगती है। वो दुखी में लिंगफेंग को श्राप देते हुए चिल्लाती है, कमीने, तुमने मेरी पूरी फैमिली को मुझसे छीन लिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शौक में वो औरत भी बदला लेने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लिंगफेंग कूल अंदाज में कहता है, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो, लगता है कि पहले मुझे तुम्ही हमेशा के लिए चुप कराना होगा। यहाँ पर सबसे अहम मोड़ आता है। लिंग उस लाचार औरत पर घातक अटैक करने के लिए मूव करता है, लेकिन अचानक हमारा एमसी मौके पर आ पहुंचता है और लिंगफेंग के इतने खतरनाक अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक कर लेता है। एमसी गंभीर लहजे में कहता है, लिंगफेंग, तुम्हें अपने ऊपर शर्म मारनी चाहिए कि तुम एक बेसहारा औरत पर अटैक कर रहे हो। यह एक वॉरियर के लिए कायरते के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन लिंगफेंग का जवाब पूरी तरह से निर्दयी होता है। वो बेरहमी से कहता है, कमजोर लोगों को इस धरती पर जीने का कोई भी हक नहीं है, यह बोझ है, इन्हें खत्म करके मैं समाज के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद एमसी उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है, अगर तुम्हारे इस तरह के वायलेंट बिहेवियर और क्रूअल कामों के लिए पनिश भी किया जाए तो वो कुछ नहीं है। एमसी की बातों को सुनने के बाद लिंगफेंग कहता है, तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिनके पास खुद के लिए मिलिट्री फाइनेंस रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज नहीं है और ये लोग लो लेवल लाइफ हैं। इन्हें प्रोटेक्ट करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तभी हम फैंग फैमिली के मेंबर्स को देखते हैं जो लिंगफेंग की बातों को सुनने के बाद बोलते हैं कि इस तरह के लोगों को हमारे लिंग फैमिली के द्वारा कुचल देना चाहिए। फिर लिंगफेंग अटैक को बनाते हुए घमंडी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन हारे हुए लोगों को बचा सकते हो? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और इतना कहकर लिंगफेंग अपनी जानलेवा स्वॉर्ड से उस औरत के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी हैरान होकर चिल्लाता है, रुक जाओ, लेकिन वो 30 स्वॉर्ड जाकर उस मासूम औरत को लगती है और वो तुरंत ही वहाँ पर गिर जाती है। यह ब्रूटल सीन देखकर एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए गुस्से से कहता है, तुम तो सच में राक्षस हो, तुम्हें इस वर्ल्ड में रहने का कोई भी हक नहीं है। अरेना में खड़े दर्शक भी उत्तेजित होकर चिल्लाते हैं, किन्नन, इस राक्षस को खत्म कर दो, इसे मार दो। उन लोगों की उत्साहजनक नारे सुनकर लिंगफेंग मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम सभी मूर्खों को लग रहा है कि इस जैसा कचरा मुझे यहाँ पर हरा पाएगा? तुम लोग बस बेकार के सपने देख रहे हो। अब अंतिम टक्कर शुरू होती है। एमसी उस पर ताकतवर अटैक करते हुए गुस्से से कहता है, बकवास करना बंद करो, और अपनी स्वॉर्ड से लिंगफेंग पर अटैक कर देता है। और लिंगफेंग उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से बच नहीं पाता और उसके गाल पर एक कट लग जाता है। यह देख कर सिटी के लोग काफी खुश हो जाते हैं। वो खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं, किन्नन, इस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन इस बेइज्जती के कारण लिंगफेंग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो खतरनाक लहजे में कहता है, किन्नन, बहुत बढ़िया, तुमने मुझे गंभीर रूप से गुस्सा दिला दिया है। अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाले हो। यह धमकी देकर लिंगफेंग अपनी फैमिली की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फैंग फैमिली का हेड यह देखकर उत्साहित हो जाता है। वो खुशी से कहता है, परफेक्ट, अब लिंगफेंग अपनी टेक्निक का यूज करने जा रहा है, क्योंकि मैंने ही उसे इस टेक्निक की प्रैक्टिस कराई थी। वो इसकी एडवांस सेकंड फॉर्म को भी परफेक्टली मास्टर कर चुका है। सिटीलर अपने मन में सोचता है, लिंग फैमिली का यह ग्रुप टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर किन्नन इसे डॉज नहीं कर पाए तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इसके बाद हम हान को देखते हैं जो घबराहट में किन्नन को चेतावनी देते हुए चिल्लाती है, किन्नन, ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है, जल्दी वहाँ से हट जाओ। यह सुनकर एमसी बिना कोई चिंता से कहता है, भागने का मेरा स्टाइल नहीं है। यह कहकर एमसी सीधे लिंगफेंग के सामने से अटैक करने के लिए चार्ज करता है। यह देखकर लुओ ताई भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो चिंता से कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकती है, किन्नन इस ताकतवर अटैक से बच नहीं पाएगा। अब हम बिल्कुल शानदार सीन को देखते हैं। एमसी हवा में जंप लगाता है और हवा के बीच में जाकर एक टेक्निक से अटैक करता है। हम देखते हैं कि किन्नन और लिंगफेंग दोनों के विनाशकारी अटैक एक साथ टकराते हैं, जिससे वहाँ पर एक भयानक ब्लास्ट होता है। इस जबरदस्त ब्लास्ट की ताकतवर प्रभाव से लिंग काफी दूर तक धकेला जाता है और उसकी गाल पे एक कट लग जाता है। उसके खतरनाक विस्फोटक के बाद हम देखते हैं कि लुओजे स्टेज पर आ चुका होता है। उसने किन्नन की जानलेवा अटैक को रोककर लिंगफेंग की जान बचा ली होती है। लुओजे अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा, किन्नन काफी पावरफुल है। मुझे नहीं लगा था कि इस शहर में इतना फॉर्मिडेबल पर्सन भी होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर हान इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। हान गुस्से में लुओजे से कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फाइट के बीच में दखल देने की? क्या तुम नियमों को पूरी तरीके से भूल चुके हो? लेकिन लुओजे कोई भी ठीक जवाब नहीं देता। वो लिंगफेंग को एक रहस्यमयी गोली देकर कहता है, इस पिल को तुरंत खा जाओ और जल्दी अपने घाव को ठीक करके किन्नन को मार दो। यह देखकर लिंगफेंग भी पल भर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसके पास में कोई भी विकल्प नहीं था, इसलिए वो अनिच्छा के साथ उस गोली को निगल लेता है। इसके बाद लुओजी हान के पास पहुंचकर सफाई देता है, लिंगफेंग प्रभावशाली व्यक्ति है और मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर बर्बाद हो जाए, क्योंकि यह अटैक बेहद जानलेवा था, तो इसीलिए मैंने उस अटैक को ब्लॉक किया था। हान कोई भी ठीक जवाब नहीं दे पाती और गुस्से से कहती है, सच में तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम पूरी तरह से बेकार व्यक्ति हो। अब यहाँ पर सबसे रोमांचक हिस्सा आता है। दोस्तों, हम लिंगफेंग को देखते हैं जिसके शरीर से तेज भाप निकलने लगता है। वो धमकी भरे लहजे में कहता है, किन्नन,
किन्नन तुम मेरे हाथों से पक्का नहीं बचोगे। यह बदलाव देखकर किन्नन भी बेहद ही गंभीर हो जाता है। वो हैरान होकर चिल्लाता है, यह तो ब्लू पिल है। वो अपने मन में सोचता है, इसने खतरनाक ब्लू पिल को खा लिया है, कम समय के लिए इसकी पावर तो बढ़ जाएगी, इसीलिए मुझे लगता है कि अब यह मुकाबला काफी मुश्किल होने वाला है। किन्नन यह सोचते हुए हान की दिशा में देखता है। हान गुस्से में लुओजे से पूछताछ करते हुए कहती है, लुओजे तुमने लिंग फेंग के साथ में एग्जैक्टली क्या जादू टूनो किया है, क्योंकि उसका शरीर अचानक से तेजी से बदलना शुरू हो गया है और उसकी पावर भी जबरदस्त रूप से बढ़ रही है। लुओजे आसानी से मना करते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, संभावना है कि वो ब्रेक थ्रू करने की बेहद करीब हो और ब्रेक थ्रू प्रोसेस में हो। अब हमारा फोकस दोबारा से बदले हुए लिंग फेंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो अपनी बढ़ी हुई ताकत से अटैक को तैयार करते हुए धमकी भरे लहजे में किन्नन से कहता है, किन्नन आज तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो, तुम अपने मौत के लिए तैयार हो जाओ। यह देखकर किन्नन भी पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। वो लिंग फेंग की चमकती आंखों में देखते हुए बिना किसी चिंता के कहता है, अच्छा तो यह तुम्हारा हिडन ट्रम्प कार्ड था, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो तो तुम गलत हो। और यहाँ बिल्कुल शानदार पल आता है। किन्नन अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए हवा में उड़ने लगता है। यह नजारा देखकर लिंग फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो घबराते हुए कहता है, तुम आखिर हवा में कैसे उड़ सकते हो, यह असंभव है। लुओजे भी किन्नन की फ्लाई करने की पावर को देखकर अपने मन में कंफ्यूज होकर सोचता है, आखिर यह इस तरह की पावर को कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि फ्लाई करने की पावर सिर्फ हाई कल्टीवेशन वाले लोगों के पास ही होती है। लुओजे यह सोचते हुए हान को देखता है, जो किन्नन की एबिलिटी को देखकर उत्साहित हो जाती है। वो खुश होकर बोलती है कि मानना पड़ेगा, किन्नन बेहद ही दिलचस्प और रहस्यमयी पर्सन है। इसके बाद हम लिंग फेंग को देखते हैं, जो पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है। वो घबराकर कहता है, किन्नन तो सच में बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी पर्सन है, आखिर इसके बैकग्राउंड की क्या मिस्ट्री है, यह कोई नॉर्मल व्यक्ति कैसे हो सकता है। लिंग फेंग यह कंफ्यूज में सोचते हुए अपनी बड़ी हुई पावर से अटैक को तैयार करता है और किन्नन को चुनौती देते हुए चिल्लाता है कि किन्नन तुम्हारी गलत सोच है कि अगर तुम हवा में उड़ सकते हो तो तुम मुझसे बच जाओगे। यह सुनकर किन्नन अपनी खतरनाक अटैक को तैयार करने लगता है। वो अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए एक मॉन्स्टर जैसा हाथ बनाता है और उसी लिंग फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और गाइज इस अटैक के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। और गाइज नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन के भी दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।